सिरिसिया गांव की प्रीति बनी डीएसपी। सिवान जिला के मैरवा प्रखंड मुख्यालय के सिरिसिया गांव निवासी प्रीति राय को 69वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद उनको 14वीं स्थान मिला। इसके बाद उनके परिजनों समेत ग्रामीणों में खुशी का माहौल हो गया। परिजनों का कहना है कि प्रीति राय शुरू से ही प्रतिभाशाली छात्रा रही हैं। परिजनों में प्रीति राय के पिता भूपेंद्र राय और माता सुरांती देवी घर पर ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि प्रीति का प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से शुरू हुई। हाई स्कूल नारायणपुर, इंटरमीडिएट की पढ़ाई सीबीआई इंटर कॉलेज तिलमापुर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई डीएवी कॉलेज से हुआ है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। बताया कि यह मुकाम सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस से उन्होंने पाया है। ग्रामीण उनके माता पिता को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किए। सबसे पहला क्वेश्चन मैम कि आप डीएसपी बनी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते। इसके पीछे का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। सबसे पहले तो मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए, हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया और जहाँ भी लगा उन्होंने मेरी भरपूर मदद की। उसके साथ ही मेरे कुछ गुरुओं का योगदान है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हैं। ऑफलाइन में सर लोग हैं जो मेरे प्रारंभिक शिक्षा में काफ़ी हेल्प किए। शुरुआती पढ़ाई आप कहाँ से किए हैं? शुरुआती पढ़ाई तो मेरे गांव के प्राथमिक विद्यालय से हुई। उसके आगे मैंने मध्य विद्यालय की पढ़ाई इसी स्कूल से की। फिर हाई स्कूल की पढ़ाई भी बगल का जो उच्च विद्यालय है इसी गांव का, वहां से की है। डीएसपी बनने के लिए अब जो बीपीएससी की परीक्षा पास किए हैं, इसमें जो बीपीएससी बनने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मेरा यही संदेश है कि अगर उनके मन में चाहत है इस सर्विस में आने के लिए तो उन्हें संसाधन, अपनी आर्थिक स्थिति सबको कोसने की जगह निरंतर प्रयास करना चाहिए। और आज ये घर से भी संभव है। इसके लिए संसाधन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें परसिवरेंस, मेहनत और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ है तो मतलब कोई भी कर सकता है। आप बीपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए कहाँ से पढ़ाई की और कितने देर तक की है? मैंने इसके लिए जो पढ़ाई अपने घर पे रह कर किया है, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्ष से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ तो मुझे कहीं जाने का कोई मतलब समय नहीं था, तो मैं घर पे ही रह के पढ़ाई की। ऑनलाइन सोर्सेज का मैंने सहायता लिया। लगभग कितने समय तक मैंने मेहनत की? कितने घंटे रोज प्रतिदिन के आप रेशियो अनुसार पढ़ते थे? प्रतिदिन यही 5 से 6 घंटा। और बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? बहुत सारी कठिनाइयाँ मेरे सामने आई, जैसे कई बार प्रीलिम्स नहीं पास करना, फिर मेंस तक पहुंचना, इंटरव्यू तक जाना, वहां से फिर मतलब असफल होकर फिर प्रारंभिक रूप से तैयारी करना, फॉर्म डालना, ये सब परेशानियों को झेलने के बाद भी मतलब अडिग रहना ये इसकी जरूरत। डीएसपी बनने के बाद इस गाँव के और इस विद्यालय के लोगों के द्वारा क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मेरा सबसे यही है कि अगर इस सर्विस में आना है या इस तरह की परीक्षा की तैयारी करनी है तो उन्हें मतलब लगन उनके अंदर होनी चाहिए, जुनून और मेहनत करने की क्षमता, तो वो कर सकते हैं और करना चाहिए। हमारे समाज में इससे कहा जाता है कि कुछ लोग देहात में रहकर किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये पहले की बातें थी सर, क्योंकि कोचिंग सीमित शहरों में हुआ करती थी तो लोग मतलब जो उसको अफोर्ड करते थे जाके पढ़ते थे वहीं कर पाते थे। पर आज दुनिया काफ़ी ओपन है, हर कुछ नेट पे अवेलेबल है जो हम घर बैठे अपने घर से अवेल करके पढ़ाई कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपका यह है कि डीएसपी बनने के बाद विद्यालय में कुछ ऐसी भी कमियां होगी जो आप देखे होंगे, तो क्या क्या आप इन कमियों को बता सकते हैं, उसको सुधार कैसे किया जाए? सर विद्यालय में तो बहुत कुछ सुधार हो रहा है, निरंतर नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए और बच्चे उसमें सहयोग करें, टीचर सब लोग सहयोग करें तो सर सब कुछ ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति कुमारी। पिताजी का नाम? मेरे श्री भूपेंद्र राय। क्या करते हैं वो? किसान है सर। और कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 5 बहन 1 भाई। और उसमें आपका स्थान? तीसरा है मेरा। जहाँ तक कि मुझको जानकारी है कि प्रीति मैम यहीं से पढ़ी हुई है और यहीं पर पुनः योगदान करते हुए डीएसपी बनी है और उसमें आप शिक्षक रहे हैं इनका, क्या आप कहना चाहते हैं इसके बारे में? कहना है कि देखिए हम इनकी क्लास 6 से प्राइमरी शिक्षा इनकी अपने गांव पर हुई, लेकिन मिडिल स्कूल में हमारे यहाँ आई। शुरू से ही मेधावी थी, पढ़ने में अच्छी थी। हमने इनको पढ़ाया है वर्ग 8 तक। 9वीं की पढ़ाई के लिए बगल में दामोदर उच्च विद्यालय नारायणपुर में गई। माध्यमिक शिक्षा इनकी दामोदर राजकीय मध्य विद्यालय हमारे यहाँ हुई। यहाँ से पढ़ने के बाद
ये चली गई आगे अपनी पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, कई जगह प्रयास किया, अंततः इनकी मेहनत लाई और यह शिक्षक के सरकारी शिक्षक के रूप में इनका चयन हुआ। योगदान संयोग की बात है कि जिस विद्यालय से पढ़ी हैं उनका योगदान भी इसी विद्यालय में मिला और यहाँ आई तो उस समय मैं यहाँ प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत था। मैंने ही इनका योगदान कराया इस विद्यालय में और तब से ये हमारे यहाँ शिक्षिका थी। कई बार मैंने इनको डांटा भी है, कई बार इनको कई बात कहा भी है कि लेकिन आप मेहनत से मत हारिए, प्रयास कीजिए। कभी प्री निकलता था, कभी मेंस नहीं, कभी मेंस निकलता था तो इंटरव्यू में छट जाती थी, लेकिन हमने कहा हिम्मत मत हारिए, लगन रखिए। अगर आप मेहनत करती हैं तो सफलता मिलेगी और इसी मेहनत का परिणाम है ये सफलता इनको मिली है। सफलता जब मिली तो इन्होंने पहला फ़ोन करके हमको बताया कि सर मेरा रिजल्ट आ गया। अपार खुशी हुई, उस खुशी का वर्णन एक शिक्षक नहीं कर सकता है कि उसके छात्र जब इस पद पर जाते हैं, ग्रामीण परिवेश के छात्र, यहाँ संसाधनों की काफ़ी अभाव है, फिर भी इन्होंने वो मुकाम हासिल किया। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी और सब बच्चों से यह कहेंगे कि आप भी मन लगाकर पढ़िए। संसाधन की कोई कमी नहीं है, सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं, पहले से संसाधन जुड़ गए हैं। अब दूर जगह के कोचिंग दूर नहीं रहे, यहीं आ गए हैं। आप कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा यहाँ प्रयास करेंगे। देख रहे हैं कि विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस लगे हुए हैं। स्मार्ट क्लासेस के द्वारा आप स्मार्ट पढ़ाई करें, स्मार्ट तैयारी करें और यह युग आ गया है, तेज युग है। आप तेजी से पढ़ें, तेज रहें ताकि आपका भी जीवन उज्जवल हो और आप विभिन्न परीक्षाओं में आपका चयन हो, जिससे कि मेरा भी नाम रोशन हो। एक गुरु होने के नाते यही संदेश मेरा।